प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 2019 उसके एंड में कोरोना नाम की एक बीमारी चल पड़ी और चाइना से वो शुरू हुई और उसका वायरस फैलता गया और पूरी दुनिया में वो फैल गया। उसकी पहली लहर आई, फिर उसकी दूसरी भी आई लहर, तीसरी भी आई, चौथी भी लहर आई। पूरे वर्ल्ड में 70 लाख से ज़्यादा लोग मर गए इस कोविड के कारण, कोरोना के कारण। मास्क बचा नहीं पाया, 6 फीट की दूरी बचा नहीं पाई, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन कुछ भी बचा नहीं पाया। ये सब कुछ कर देखा, लेकिन फिर भी 70 लाख लोग मर गए। लगातार एम्बुलेंस की आवाज़ें, ऑक्सीजन की कमी, बहुत डरावना माहौल। जो आपके करीबी रिश्तेदार थे वो मर गए। आपने अपने एक करीबी रिश्तेदार को कोविड के कारण गंवा दिया। जैसे कैसे ये माहौल ठीक हुआ, लोग संभले, वापस पहले जैसी दुनिया चलने लगी। फिर से जॉब, कारोबार, पढ़ाई, ये वो सब कुछ होता गया। लेकिन 2 साल कोरोना में ऐसे ही चले गए। बच्चे पास हो गए, कोई एग्ज़ाम नहीं हुई और वही सारा माहौल जैसे एक बार फिर से आ रहा है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ऐसा लग रहा है जैसे फिर आ रहा है, क्योंकि कोरोना फिर से पूरे वर्ल्ड में दस्तक दे चुका है। बढ़ रहे हर रोज़ उसके केस। न्यूज़ चैनल डरा कर बोल रही, केस बढ़ गए, ये हुआ वो हुआ, इतने लोग मर गए। और फिर से वो माहौल जैसे कि तैयार हो रहा है। अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, आपके साथ क्या होगा, क्या करना होगा आपको, यह सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। डरने वाली कोई बात नहीं, ना मैं आपको डरा रहा हूँ, ना आपको किसी चीज़ से डरना है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ होना ही है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है। नई बात कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने सब कुछ एडवांस में बता दिया था। जब चेले लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा था कि यीशु आपके आने की और इस धरती के अंत के क्या चिन्ह होंगे, क्या निशान होंगे, तब प्रभु यीशु ने जो चिन्ह और निशान बताए थे वो सब यही थे। मरी फैलेगी, मतलब बीमारियां फैलेगी, और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की अफवाहें आ गई, और ये सारी बातें प्रभु यीशु ने बताई थी। भूकंप हो गए, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने बताई। और प्रभु यीशु ने जो बताना चाहा वो एक के बाद उन्होंने बताया। मेरे नाम के कारण लोग सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण लोग आपसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, आपके बच्चे, कोई भी हो, आपको पकड़वाएंगे। वो भी सिर्फ पकड़वाएंगे ऐसा नहीं, घात करने के लिए पकड़वाएंगे। बेटा होगा तो बोलेगा ये मेरा बाप है, मार दो इसको, ये मसीह के पीछे चलता है, मारो इसको। बेटा पकड़वाएगा तो बाप भी ऐसे होंगे, कई जगह पर बाप पकड़वाएगा, भाई भाई को पकड़वाएगा। ये सब कुछ प्रभु यीशु ने बोला है, ये सब कुछ एक के बाद होने ही वाला है। लेकिन 2019 में जो कोरोना आया, 2020 में बढ़ा, एक के बाद उसके नए वेरिएंट आने लगे, क्वारंटाइन हुए लोग, आइसोलेशन वार्ड बने, ऑक्सीजन की कमी हो गई, एम्बुलेंस की लगातार आवाज़ आने लगी, और ऐसे करते करते 70 लाख लोग मर गए। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, पूरी दुनिया खौफ में थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे कोरोना जा रहा है, गया, सब कुछ साधारण सा हो गया, सभी लोग खुश। उस वक्त तो सभी लोग ऐसे डर गए थे, क्या होगा क्या होगा। किसी को कुछ भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, मर जाएंगे। लोगों ने अपने पैसे फेंक दिए थे कि पैसे जब काम नहीं आ रहे, सोना चांदी काम नहीं आ रहा है, क्या काम का ये, सोना चांदी से, पैसों से किसी की जान नहीं बची। लेकिन जैसे ही माहौल अच्छा हुआ, लोग जैसे थे
वैसे ही वापस हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि माहौल वापस ठीक कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु ने तो जो बताया, आप मत्ती 24 पढ़ लेना, आप मरकुस 13 पढ़ लेना, आप लूका 21 पढ़ लेना, वहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का गैप नहीं है। प्रभु यीशु ने बोला भूकंप हो गए, लड़ाइयाँ होगी, बीमारियाँ फैलेगी, जो कोई अंत तक टिका रहेगा वही उद्धार पाएगा, मेरे नाम के कारण लोग सताए जाएंगे। ये एक के बाद बोलते गए। ऐसा नहीं बोला बीच में कभी कभी गैप आएगा और वातावरण साधारण सा हो जाएगा या हालात सामान्य सी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोले सब कुछ होता होगा और फिर एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, मसीह का विरोधी आ जाएगा। बोले तब तो ऐसे दिन आएंगे जो इस धरती बनी तब से लेकर आज तक नहीं हुई, ऐसी घटनाएं होगी, ऐसी विपत्ति आएगी। प्रभु ने ऐसा बोला। बोले उस वक्त तो भाग ही जाना, जो यहूदिया में है वो पहाड़ों के ऊपर भाग जाए, जो अपने घर की छत के ऊपर हो वो घर में कुछ सामान लेने के लिए ना आए वहीं से भाग जाए, और जो खेत में काम कर रहा है अपना कुर्ता निकाल कर बोले वो पहनने के लिए भी ना रुके, भाग जाए वहीं से। मैं बहुत बुरे हालात हो गए। और बोले ये सब कुछ होता होगा कि तभी आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, सितारे गिर पड़ेंगे, जिस तरह से बड़ी आंधी से अंजीर के कच्चे फल झड़ जाते उसी तरह से बोले सितारे झड़ने लगेंगे। तब प्रभु यीशु का निशान आसमान के बादलों के ऊपर दिखाई देगा और परमेश्वर प्रभु यीशु अपने बड़े ऐश्वर्य के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ और अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ तुरही की आवाज़ के साथ वो स्वर्ग में से आकाश के बादलों के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक किसी भी तरह की गैप नहीं है, ये एक के बाद होगा। लेकिन कोरोना भी ऐसी बीमारी थी जो ऐसी बीमारी कभी हमने देखी नहीं थी, कभी लॉकडाउन सुना नहीं था लेकिन हुआ। इतनी सारी मौतें कभी देखी नहीं थी लेकिन हुई। लेकिन फिर वातावरण साधारण सा कैसे हो गया, सामान्य से कैसे हो गया, और अब फिर से कोरोना चल पड़ा है। अब क्या होगा बहुत ध्यान से समझना। पहले जो हुआ एक ट्रायल था कि क्या हो रहा है दुनिया में, लोग कैसा व्यवहार करेंगे, अगर लॉकडाउन होगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता लोग कौन सा हल्ला करते, अगर सभी को घर में बंद कर दिया जाए तो क्या कोई विरोध करता है, अगर हम एक टीका निकाले लोगों को दे कि ये टीका लो और उससे सभी लोग बच जाएंगे कोरोना से, ज़बरदस्ती भी करेंगे, ये टीका नहीं लोगे सफ़र नहीं कर सकते, ये टीका नहीं लोगे लेन देन बंद। दुकान वाले को बोल दिया था कि टीका ना लिया हो तो दुकान बंद रखो, टीका लेकर एक सर्टिफिकेट जो मिलता था उसको बोले दुकान के बाहर रखो, जो भी आए उसको भी पूछो कि तूने टीका लिया है तभी उसको सामान दो। और जॉब वाले को भी बोल दिया अगर टीका नहीं तो जॉब नहीं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वातावरण साधारण सा कैसे हो गया। उस वक्त एक ट्रायल चल रहा था कि इतनी पाबंदी, इतनी ज़बरदस्ती इंसान लोगों के साथ करने के बाद वो लोग क्या करते, अपने लिए कौन सा कदम उठाते। लेकिन ट्रायल सक्सेसफुल, और इसलिए अभी एक बार फिर से ये घटना सब कुछ होने वाली। लेकिन अभी ध्यान से समझना, बहुत लोग जाग चुके, और जो लोग जाग चुके हैं उन लोगों ने और लोगों को जगा दिया, और कोरोना से कोई नहीं डरा, लॉकडाउन का विरोध किया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इस बार अगर लॉकडाउन लगता है, अगर इस वक्त किसी भी तरह से ये बीमारी की वजह से अगर लॉकडाउन लगता है तो बाइबल वाली बात शुरू हो जाएगी, याद रखना। फिर एक के बाद एक घटना होती जाएगी, बीच में कोई गैप नहीं आएगा और एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट को जगाने के लिए ही, उसको खड़ा करने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, और बाइबल के आखिरी वचन वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको इतना बोलता हूँ कि ये मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 में जो प्रभु ने अंत समय की जो बातें बताई, उसके सिवा मुझे ये बताओ कि बाइबल में कौन सी भविष्यवाणी ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। एक भी नहीं, सारी पूरी हो चुकी, यही बाकी है बस। जो प्रभु ने अपने दूसरे बार आने की बात जो बताएं बस वही बाकी है। इसका मतलब अब ये घटना पूरी होगी, ये भविष्यवाणियाँ पूरी होगी जिसमें कहीं पर किसी भी तरह का गैप
नहीं है। तो समझ लो अब कोई गैप नहीं मिलेगा। अब वातावरण पहले के समान साधारण सा नहीं होगा जिस दिन बिगड़ गया। मालूम है एंटी क्राइस्ट आकर क्या करने वाला है? मसीह का विरोधी क्या करने वाला है? वो परमेश्वर के लोगों को और अपने लोगों को दोनों को जुदा कर देगा। किस तरह से? वो अपने मुहर निकालेगा और वो मुहर 666 की मुहर। वो बोलेगा जितने मेरे लोग हैं वो ये मुहर ले लो, और जितने मेरे नहीं परमेश्वर के लोग वो मत लो। वो तो सभी को बोलेगा ले लो, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं सच्चे ईमानदार जो डरपोक नहीं डरेंगे नहीं, वो लोग ये मुहर नहीं लेंगे। और जो लोग मुहर नहीं लेंगे और परमेश्वर के लोग अपने आप जुदा हो जाएंगे, और जो मुहर लेंगे वो भी मुहर के कारण अपने आप जुदा हो जाएंगे। मतलब दुनिया के लोग, पूरी मानव जाति वो सिर्फ दो लोगों में बटकर रह जाएगी, मसीह के लोग और मसीह के विरोधी के लोग। बस ये दो पार्ट हो जाएंगे। आप किसके हो? मसीह के या मसीह के विरोधी के? हाँ, आप अभी तो बिंदास बोलोगे मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह की हूँ। मालूम है प्रभु से ने बोला था कि चरवाहे को पकड़ लिया जाएगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी। तो सब लोग समझ गए। तब पतरस से क्या बोला? हे यीशु, कोई भी ठोकर खाए, ये 11 लोग ठोकर खाए, मैं नहीं खाने वाला। प्रभु से बोला आज ही रात तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्गा 2 बार मांग दे, उससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। तो पतरस से क्या बोला? अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार, मैं जेल में जाने के लिए तैयार। बाकी के 11 बोले हाँ हम भी आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। जोश में सभी थे, सभी बलवान थे, सामर्थ्य में थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो घड़ी आ गई तो क्या हुआ था? भाग गए थे कि नहीं? डर गए थे कि नहीं? पत्र से 3 बार इनकार कर दिया था कि नहीं? प्रभु सामने ही थे ना, फिर भी इनकार कर दिया था कि नहीं? जोश में मत रहना, होश में आ जाओ। ये मत समझो कि एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा और आप उसकी मुहर नहीं लोगे। कौन मुहर नहीं लेगा? कैसे लोग मुहर नहीं लेंगे? मैं आपको बता दूं, जिसके पास आज पवित्र आत्मा की मुहर है। ये मुहर क्या है? आप कैसे जान सकते हो कि आपके पास मुहर है? जब एक फैक्ट्री वाले जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जब प्रोडक्शन पूरा हो जाता है तब जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके ऊपर अपनी मुहर लगाते हैं। समझ लो आप सुबह ब्रश करते हो, कोलगेट इस्तेमाल करते हो, तो वो जिस पैकिंग के अंदर आती है ना उसके ऊपर मुहर लगती है कोलगेट, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोलगेट कंपनी, ऐसी मुहर वहाँ पर लिखी हुई थी। लेकिन जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तब क्या मुहर लगती है? नहीं, पहले प्रोसेस कंप्लीट और उसके बाद उसके ऊपर मुहर लगती है। मैं आपको भी बोलता हूँ, आपके ऊपर मुहर कब लगेगी? जब परमेश्वर की प्रोसेस ख़त्म होगी। क्या आप परमेश्वर की प्रोसेस में हो? क्या है परमेश्वर की मुहर? कैसे परमेश्वर वो पवित्र आत्मा की मुहर देते? रोमन 8 और 14, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। क्या आप पवित्र आत्मा से चलते हो? उनके अनुसार काम करते हो? बाइबल की आज्ञाएं मानते हो? अगर वैसे चलते हो तो परमेश्वर की मुहर आपके ऊपर है, वरना नहीं। वो दिखती नहीं है। लेकिन मालूम है कुछ लोगों ने, किसी के अंदर दुष्टात्मा था, उसको बोला भाग यहाँ से प्रभु के नाम में। वो पौलुस जिस यीशु की बात कर रहे हैं ना, उस पौलुस और उस यीशु की बात कर रहा हूँ, भाग यहाँ से। लेकिन जिसके अंदर दुष्टात्मा था उससे क्या बोला? पौलुस को मैं जानता हूँ, यीशु को भी मैं जानता हूँ, तू कौन है? ऐसा मारा नंगा कर कर पकाया, सारे अकड़ निकल गए। धोखे में मत रहना। यीशु नाम पुकारना इतना आसान नहीं। यीशु का चरित्र है आपके अंदर, यीशु का चरित्र चाहिए। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अंत दिनों में कैसे बचोगे। अगर लॉकडाउन लग गया तो मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु आ जाएंगे, तब तक ये हालात सुधरने वाले नहीं। उसके बाद सिर्फ यीशु ही आकर सुधार सकते हैं। धोखे में मत रहना, पहले भी लॉकडाउन लगा था, पहले भी खुल गया, अभी भी खुलेगा। ये सारी शैतान की चाल है। लेकिन अब लग गया, उसके बाद नहीं खुलेगा। मतलब एक के बाद कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ आता रहेगा। मालूम है
नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी मूर्ति बनाई थी, बोले इसकी पूजा करो, जो कोई नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तब शद्रक मेशक अबेदगो 3 पकड़े गए थे कि नहीं। उन तीनों ने क्या बोला, डाल दे कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। है इतनी ताकत, ऐसा बोलने की हिम्मत है? ये मत समझो उसको कैसी हिम्मत आ जाएगी। पतरस खुद भाग गए थे, जो अपना कारोबार छोड़कर, मछलियाँ छोड़कर, परिवार छोड़कर प्रभु जी के पीछे चल पड़े थे। आपने छोड़ा है अपना कारोबार, आपने अपना परिवार छोड़ा है? जब जिसने छोड़ा तो उसमें हिम्मत नहीं है, तो आप में कौन सी हिम्मत आने वाली है? तो धोखे में मत रहना। उसके लिए पहले से पवित्र आत्मा की मुहर पाना जरूरी है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट दोनों को जुदा कर देगा। और जो उसके है, जो उसकी मुहर ले लेंगे, उसको परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले, वो सारे जाएंगे नरक में। जिसने शैतान की मुहर ली है, एंटी क्राइस्ट की मुहर ली, वो सारे नरक में चले जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ, आपने मन फिरा है, आपने पापों से तौबा किया, आपने पश्चाताप किया, तो कर लो ना भाई। वक्त कहाँ है, कर लो। मुश्किल से कुछ दिन बचे, मुश्किल से कुछ दिन। मेरी नज़र से देखो, अगर लॉकडाउन लग गया तो बात ख़त्म है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ, उससे पहले पश्चाताप कर लो, बपतिस्मा ले लो, अपने पापों से आज़ाद हो जाओ, क्षमा पा लो। किसी प्रेरित को बुलाओ, अपने लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा मिले, और पवित्र आत्मा से भरकर, उनकी मुहर से भरकर उनकी आज्ञाकारी करो, ताकि अंत में बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।